Radhika here, and today we'll be talking about investment banking and the careers that are available in the investment banking domains. So, what's investment banking? Let's understand this first. तो किसी भी कंपनी को अगर फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए या फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, इन दैट केस दे अप्रोच एन इन्वेस्टमेंट बैंक. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट बैंक में मेजरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैपिटल रेजिंग. सो कैपिटल रेजिंग इज़ वन थिंग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करते हैं एंड उनके बिना थोड़ा प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है. अब कैपिटल रेजिंग किसको चाहिए होता है, राइट? सो इफ देर इज़ अ स्मॉल स्टार्टअप दे नीड टू रेज कैपिटल फ्रॉम द public markets. So if there is a small startup, they need some capital from maybe angel investors or maybe some kind of VCs or PE, something on that side. That is one thing. If there is a medium sized company, they also will need capital from either debt markets or equity markets. And lastly, if it's a larger company, that company might want to go for an IPO or would want to raise more capital from the public markets itself. तो इस तरह के कुछ सिनेरियोज होते हैं. एंड द फोर्थ एक और सिनेरियो ये होगा कि अगर कोई कंपनी है उसको दूसरी कंपनी को अक्वायर करना है, राइट? फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया, समथिंग लाइक दैट. तो इन दैट केस ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर इन्वॉल्व. सो लेट्स कैटेगराइज इट इनटू टू मेजर सेक्शंस. वन इज डीलिंग इन पब्लिक मार्केट्स एंड वन इज डीलिंग इनटू प्राइवेट मार्केट्स. लेट्स फिगर आउट पब्लिक मार्केट्स. सो पब्लिक मार्केट्स मतलब शेयर मार्केट जो इंडिया में है, BSE, NSE, वहाँ पे आप सुनते होंगे कि इस कंपनी का IPO आया, उस कंपनी का IPO आया. इस पूरे IPO के प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर आपने देखा होगा नायका का IPO आया, तो नायका के IPO सक्सेसफुल हुआ है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. सो कभी भी कोई भी कंपनी IPO के थ्रू पैसे रेज करती है तो उनको जो भी अमाउंट रेज करना है, अगर उनको 1000 करोड़ रेज करना है तो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से 90% ऑफ दैट 1000 करोड़ should be raised at least. Only then the IPO will be successful and only then the company will be listed. तो अगर 1000 करोड़ रेज करने हैं तो 900 करोड़ तो उनको जमा करने ही है, रिटेल ऑडियंस से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, कहीं से भी हो सकता है ये. तो ये जो कैपिटल कलेक्शन का पार्ट होता है, दिस इज़ वेयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्ले अ मेजर रोल. दे विल हेल्प यू फाइंड कैपिटल इन द पब्लिक मार्केट्स. दे विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज रोड शोज, बेसिकली गैदर दैट अमाउंट so that your IPO is successful. So this happens in every single IPO. अगर 90% का benchmark reach नहीं होता है, so in that case the IPO fails. Basically the company does not get listed. So इस तरह से पब्लिक मार्केट्स में फंड रेजिंग के टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. सो दैट्स अबाउट पब्लिक मार्केट्स. नाउ व्हेन वी कम टू द प्राइवेट मार्केट्स, इसमें दो तरह की डील्स होती है. एक तो ये होता है कि किसी स्टार्टअप ने को फंड रेज करना है, सो दे विल ईदर गेट इट फ्रॉम अ PE और अ VC, राइट? बेसिकली इन्वेस्टर्स, वहाँ से उनको पैसे मिलेंगे. या फिर दूसरा होता है कि किसी कंपनी को अक्वायर हो जाना है दूसरी कंपनी के थ्रू, राइट? बेसिकली दे वांट टू सेल ऑफ देयर एंटायर कंपनी. इस तरह के दो मेजर तरह के डील्स होते हैं, राइट? सो अगर मेरी आज एक कंपनी है एंड इफ आई वांट टू रेज कैपिटल, आई वांट इन्वेस्टर्स टू कम ऑन बोर्ड, आई वांट टू सेल ऑफ मे बी 15%, 30%, वट एवर दैट अमाउंट इज. नाउ आई कम फ्रॉम अ फूड बिजनेस फॉर एग्जाम्पल. मुझे फूड का बिजनेस समझ आता है, मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं समझ आते. तो मैं क्या करूँगी, मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोलूँगी कि वो उनके कनेक्ट्स के थ्रू मुझे इन्वेस्टर्स ला के दे. सो दैट इज हाउ दिस डील वर्क्स. So firstly, investment banker will analyze my entire business, will see if this business is investable or not, and only then he will go out in the markets, go out and talk to the investors in the market, and maybe I might get a funding from there. So if the funding goes through, if I get funded, if my company gets funded, then I will give a small percentage to the investment banker. That is how they earn, right? So that's about अगर मुझे फंड रेज करना है, राइट? अगर दूसरा केस है कि एक्विजिशन करना है कि मे बी आई वॉन्ट टू सेल ऑफ माई एंटायर कंपनी. तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं फूड बिजनेस में हूँ, तो मे बी सम FMCG कंपनी वॉन्ट्स टू अक्वायर मी, और मे बी अ बिगर होटल चेन माइट वॉन्ट टू अक्वायर मी. मैं सिर्फ ऐसे एस्टिमेट कर सकती हूँ कि किस तरह की कंपनीज एक्वायर कर सकती है मुझे. बट there will be a process to reach out to them, to talk to them, to convince them to acquire my company. So in all of this process, investment bankers help me. So basically they will be the one who will analyze it from both sides if it is making sense or not. So that is what an investment banker will do. And again, like previously, if the deal goes through, the investment banker will be paid a commission out of it. So this is the basic premises of investment banking and how this industry works. I hope this part is clear to you. So अगर आपको investment banking में career बनाना है, this field is the most rewarding field in finance.
Obviously, the working hours are also a little hectic as compared to the other career opportunities, but financially, it is the most rewarding career. If you want to get started in this industry, the entry level role is financial analyst, where you need to analyze the companies, analyze the deals that are happening, analyze the valuations. So you need to be very strong with numbers, one, and secondly, you need to be strong, good with networking also. So once you have these two things, that's when you know ki theek hai, this is one field that you can get started with. So that's about investment banking. If there are any more questions that you have, you can leave it down in the comments and we'll get back to them. If you have any more video recommendations, please do write it down and we will make those videos for you. Until then, please stay tuned. I hope you like this video and see you guys. Bye.